कथा नहीं सुननी है, कथा के सार को सुनना है। आपके जीवन में जितनी भी कथाएं आपको पता हो, उन सारी कथाओं के सार को आप सुनाइए। और हाँ, हम मान गए कि भगवान की जो कथा है वह ज्ञान भी देती है, भक्ति भी देती है, वैराग्य भी देती है, पुण्य का फल भी देती है। भागवत की कथा भगवान से मिला देती है। भागवत की कथा, लोग कहते हैं ना भागवत सुनने जा रहे हो क्या मिलेगा? भागवत की कथा से जीवन में शांति मिलेगी, भागवत की कथा से जीवन में जीने का सलीका आएगा, भागवत की कथा से जीवन में अज्ञान दूर होगा, और भागवत की कथा से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भागवत की कथा से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत की कथा से आप इंसान बन सकते हैं सच्चे, क्योंकि इंसान का जन्म तो मिल गया, जरूरी नहीं है कि आप सच्चे इंसान भी बन पाए कि नहीं बन पाए। रोज अखबार में देखो जटाजूट वाले बाबा फैले हुए पड़े हुए हैं। इंसान तो है देखने में, लेकिन अंदर तो जानवर भरा पड़ा है। तो भागवत की कथा आपके अंदर से जानवर पने को दूर करता है। भागवत की कथा आपके अंदर संस्कार को भरती है। भागवत की कथा आपके अंदर संस्कार को भरती है। और भागवत की जो कथा है आपको सच्चा मानव बनाती है। तभी तो कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही पावा। तो कौन सा मानव श्रेष्ठ है? जो मानव अपने माता पिता के चरणों की वंदना करता है, जो मानव सत्य के मार्ग पर चलता है, जो मानव धर्म के आचरण पे चलता है, वही पूजनीय होता है। क्योंकि धर्म के बिना तो पूजनीय कोई हो ही नहीं सकता। जो धर्म पे है वही पूजनीय है। तो हे गुरुदेव, ये हमारे जानने की इच्छा है कि भागवत की जो कथा है वो पापियों के पाप को भी दूर कर सकती है। क्योंकि संसार में हर मानव सज्जन नहीं है, संसार में हर कोई धार्मिक नहीं है, अधर्म पर चलने वाले भी है, देवता है तो राक्षस भी हैं। तो हे गुरुदेव, ये बताएं कि भागवत की कथा पापों को दूर करती है, और पापों को दूर करती भी है तो कैसे कैसे पापों को दूर कर सकती है? सूत जी ने कहा, सौनक आदि ऋषियों, इस प्रश्न को ही समाप्त कर दो। कैसे कैसे पापी? जिसने जन्म लेने से लेकर अंतिम समय तक केवल पाप ही पाप किए हो, एक नंबर का पापात्मा हो, एक नंबर का दुष्टात्मा हो, एक नंबर का पतितात्मा हो, जिसने अपने जीवन में सारे पापों को किए हो, एक भी ऐसा पाप न छोड़ा हो जो उसने नहीं किए हो, वह पापी भी अगर अपने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा को श्रवण कर ले और अपने जीवन में उतार ले तो उसको मोक्ष हो जाता है। परमात्मा अपने हृदय से लगा लेते हैं, केवल सुनने मात्र से नहीं, अपनाने मात्र से। और पाप करते करते वह मर भी जाए, और मरने के बाद भी किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी निमित्त से अगर वो भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है, तब भी भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि मरने के बाद भी भूत प्रेत कुछ भी बन गया हो, ब्रह्म राक्षस बेताल कुछ भी बन गया हो, क्योंकि भैया रे जैसा अपनी सृष्टि होती है ना, इसी प्रकार भूतों की दुनिया भी होती है। इसको भूत लोक कहा गया है। भूतों के भी विवाह होते हैं, भूतों को भी बच्चे होते हैं, भूतों को भी पत्नियां होती, उनको डाकनी, साकनी, पिशाचनी कहा गया है, भूत प्रेत बेताल आदि कहा गया है। इनका भी परिवार होता है। कोई मरने के बाद, पाप कर्म के बाद भूत बनेगा,
प्रेत बनेगा, डाकनी साकनी कुछ भी बनेगी, लेकिन वह अगर एक बार भी भागवत की कथा को सुन ले, जीवन में उतार ले, तो परम दयालु, परम कृपालु वह परमात्मा उसको अपना लेते हैं, उसके सारे कर्म बंधनों को दूर कर देते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, वाह गुरुदेव, आपने तो धन्य कर दिया। कोई जिंदा अवस्था में कथा को श्रवण करे, जीवन में उतार ले और वह सुधर कर परमात्मा का हो जाए, ये तो थोड़ा बात समझ में आती है, लेकिन मरने के बाद कोई श्रवण कर ले, जीवन में उतार ले, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। गुरुदेव एक बात कहें, ये तो ऐसा लग रहा है आपने अतिशयोक्ति कर दी, बड़ा चढ़ाकर बातों को कह दिया आपने, बात पर हमें कुछ विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो हम तुम्हारे लिए पद्म पुराण की कथा सुनाते हैं। इतिहास पुराणानाम, ये जो भागवत है ना, ये सबका सार तत्व ही है। सारे पुराण, सारे वेद, महाभारत, रामायण, भागवत में सब कुछ, सारे पुराण, सारे वेद, सारे ग्रंथ इसके अंदर हैं। एक भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है।